हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। और सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसईबी में सिविल इंजीनियरिंग की जो परीक्षा होने वाली है उसमें सीएसईबी के द्वारा जो सिलेबस निर्धारित किया गया उस सिलेबस को हम देखेंगे। ठीक है। इसको पार्ट पार्ट में हम देखेंगे। सबसे पहले हम सर्वे को देखते हैं कि सर्वे में कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाला है और क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, कौन सी टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं कंटेंट के बारे में भी बात करूंगा कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या लगाना है, क्वेश्चंस लगाने के लिए आप कौन सी बुक व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज हम इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है सर्वेइंग का सिलेबस। सर्वेइंग का सिलेबस में पहला पोर्शन होता है लीनियर मेजरमेंट। ठीक है। अब लीनियर मेजरमेंट जो है, इस लीनियर मेजरमेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है वो चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या होता है। तो लीनियर मेजरमेंट पहला टॉपिक है। अब लीनियर मेजरमेंट का जो पहला टॉपिक है इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो सिलेबस में हालांकि नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा जो बेसिक्स हैं, सर्वेइंग का जो बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ नहीं दिया है। जैसे कि सर्वे का प्रिंसिपल क्या होता है, सर्वे का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। इसके अलावा सर्वे का टाइप, जैसे जियोडेटिक सर्वे किसको बोलते हैं। ठीक है। और जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, प्लेन सर्वे क्या होता है, ये चीज़ें। फिर इसके अलावा स्केल नहीं दिया हुआ है इसमें, हमारा जो सिलेबस है उसमें स्केल नहीं दिया हुआ है, आपको स्केल भी पढ़ लेना है। ठीक है। इसके अलावा जो पहला टॉपिक दिया है वो लीनियर मेजरमेंट है। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट है। तो लीनियर मेजरमेंट क्या क्या आता है इसमें, तो लीनियर मेजरमेंट मतलब कि हमको लेंथ मेजर करना है, वन डायमेंशनल। लीनियर मेजरमेंट मतलब कि वन डायमेंशनल मेजरमेंट, वन डायमेंशनल मेजरमेंट, वन डायमेंशनल मेजरमेंट हमको देखना है, वन डायमेंशनल मेजरमेंट। अब वन डायमेंशनल मेजरमेंट देखना है तो इसमें कैसे हम देखते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होता है वन डायमेंशनल मेजरमेंट करने के लिए और क्या क्या करेक्शंस होते हैं वो। तो सबसे पहले जो लीनियर मेजरमेंट होता है वो हम स्केल से करते हैं। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट जो होता है वो स्केल के थ्रू होता है। और स्केल जो होता है, जो हम मैप में स्केल लेते हैं, तो मैप क्या होता है, थोड़ा सा श्रंक होता है, बरसात के दिनों में फैल जाता है। तो कितना श्रंक हुआ, समय के साथ वो सिकुड़ जाता है तो श्रंक हुआ। तो स्केल देखेंगे तो स्केल के साथ हमको देखना पड़ेगा श्रंक। ठीक है, श्रंक देख लिए। उसके बाद फिर क्या क्या होता है, उसके बाद होता है जो मेज़र करते हैं स्केल के अलावा टेप हम लेते हैं। ठीक है, तो टेप जो हम लेते हैं, तो टेप लेते हैं तो टेप से जैसे हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो टेप से मेज़रमेंट किया जा रहा है, तो टेप से मेज़रमेंट किया जा रहा है तो कभी क्या होता है कि इसको ज़्यादा खींच दिया जा रहा है, कभी कम खींच दिया जा रहा है। तो जो टेप का जो स्टैंडर्ड लेंथ है, टेप का जो स्टैंडर्ड लेंथ है, कभी उससे ज़्यादा मेज़र किया जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाने से जो मटेरियल है वो फैल जाता है तो हम लेंथ ज़्यादा मेजर कर लेते हैं। ठंड की वजह से मटेरियल सिकुड़ जाता है, श्रंक हो जाता है तो हम मेज़रमेंट कम ले लेते हैं। तो जो उसका एक्चुअल रीडिंग आना था उससे ज़्यादा रीडिंग देगा या उससे कम रीडिंग देगा, तो ज़्यादा रीडिंग देगा या कम रीडिंग देगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, करेक्शन। तो टेप से जब हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो टेप से जब हम मेज़रमेंट कर रहे हैं तो मेज़रमेंट करने के साथ उसका जो एक्चुअल रीडिंग है, किसी कारण से उसका एक्चुअल रीडिंग नहीं आता है, उसमें कुछ जो एक्चुअल रीडिंग नहीं आता है उसमें कुछ ज़्यादा वैल्यू हमको मिल जाता है या जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कम वैल्यू मिल जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा करेक्शन। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है करेक्शन। यहाँ से एक सवाल आना फिक्स है, करेक्शन होता है, इसमें से एक सवाल आना फिक्स होता है। अब ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं वो चीज़ें हमको देखना है। करेक्शन कितने टाइप का हो सकता है वो चीज़ें देखना होता है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा करेक्शन कितने टाइप का होता है, जैसे कि स्टैंडर्डलाइजेशन, स्टैंडर्डलाइजेशन। ठीक है, स्टैंडर्डलाइजेशन मतलब कि उसका जो नॉमिनल लेंथ है और जो उसका एक्चुअल लेंथ है कभी बढ़ गया कभी घट गया। फिर टेम्परेचर की वजह से, दूसरा क्या हो जाता है, टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसका लेंथ बढ़ जाता है, टेम्परेचर घट जाने से उसका लेंथ कम हो जाता है, टेम्परेचर। फिर तीसरा करेक्शन क्या हो सकता है, पुल की वजह से। पुल मतलब कि जब हम जो हमारा टेप होता है उसको ज़्यादा खींच देते हैं या फिर उसको थोड़ा सा कम खींच देते हैं, तो जो एक्चुअल लेंथ है उससे ज़्यादा मेजर हो जाता है या फिर एक्चुअल लेंथ से थोड़ा सा कम मेजर हो जाता है पुल की वजह से। फिर चौथा जो होता है वो होता है सैग करेक्शन।
सैग करेक्शन क्या होता है, जब हम टेप को ऊपर पकड़ते हैं तो जिसकी वजह से ये झूल जाता है तो क्या होता है, जो उसका एक्चुअल लंबाई है उससे वो कम लंबाई में है वैल्यू देने लगता है, तो ये हो जाता है उसका सैगिंग। तो सैगिंग की वजह से क्या करेक्शन होता है। फिर स्लोप की वजह से एक होता है, 5वां नंबर होता है स्लोप की वजह से भी करेक्शन आता है। स्लोप की वजह से करेक्शन कैसे आता है, ये हमारा जो फील्ड है वो स्ट्रेट लाइन है, जब जो हमारा जो फील्ड है स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन होता है तो टेप को अगर हम इसमें रखते तो भाई 30 मीटर का है तो वो 30 मीटर ही देता है। लेकिन जो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड इस प्रकार से, तो ग्राउंड है इस प्रकार से, तो एक्चुअल वैल्यू ना दे करके ये डायगोनल वैल्यू देता है। तो डायगोनल वैल्यू देता है, तो डायगोनल वैल्यू देने की वजह से वो कम लंबाई मेजर कर पाता है, कम लंबाई में ही उसका यहाँ पर ही वो 30 दिखाने लगता है, क्योंकि वो तिरछा चल रहा है। डायगोनल होता है ना, जैसे कि ये इसी में हम देख सकते हैं कि जो डायगोनल होता है वो उसके हाइट के, इसका बेस और हाइट उसका स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर का रूट के बराबर ये लंबाई होता है। तो ये लंबाई बेसिकली इससे ज़्यादा लंबा होता है। तो भाई अगर 30 मीटर का टेप है तो 30 मीटर हॉरिजॉन्टल में 30 मीटर होता तो यहाँ पे कम होता, तो यहाँ पे ये कम वैल्यू देता है। तो स्लोप की वजह से भी वहाँ पे कुछ करेक्शन आता है। तो ये जो करेक्शन है, करेक्शन या फिर श्रंक, करेक्शन या तो श्रंक, यहाँ से एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है। करेक्शन या फिर श्रंक, यहाँ से एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ से ज़्यादातर ये न्यूमेरिकल आ सकता है, यहाँ से ये न्यूमेरिकल आ सकता है कि भाई 30 मीटर का टेप था, इसका जो लंबाई है वो बढ़ गया, तो एक्चुअल लेंथ की लंबाई टेम्परेचर की वजह से बढ़ गया, स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से बढ़ गया, या फिर सैगिंग की वजह से वो कम हो गया, या फिर स्लोप की वजह से कुछ हो गया, तो इसका एक्चुअल लंबाई हम कितना मेजर किए हैं वो आता है, तो वो उसका न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। फिर श्रंक की वजह से आता है कि श्रंक जो है वो 30 साल के बाद, पहले 1 मीटर का 10 सेंटीमीटर था, अब श्रंक हो गया तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से। तो बेसिकली जो हमारा पहला टॉपिक है लीनियर मेजरमेंट, यहाँ से एक सवाल आना लगभग तय होता है, एक सवाल आना लगभग तब तय होता है, और ये हो सकता है हमारा न्यूमेरिकल टाइप। जो पहला टॉपिक है मेजरमेंट, वहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, वो हो सकता है न्यूमेरिकल टाइप यहाँ से आ सकता है। तो यहाँ से आप लीनियर मेजरमेंट है, तो लीनियर मेजरमेंट का जो टॉपिक है, वहाँ से आपको करना है न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करिए। और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हैं, ईएसी का प्रीवियस ईयर लगाइए और एसएससी का प्रीवियस ईयर लगाइए। यहाँ पे आपको इन दोनों बुक में आपको यहाँ से प्रीवियस ईयर में आपको यहाँ का न्यूमेरिकल मिल जाएगा। और न्यूमेरिकल यहाँ से बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन जो होता है ईएसी से रिपीटेड होते हैं यहाँ के न्यूमेरिकल। ठीक, तो पहला टॉपिक हो गया हमारा कवर, लीनियर मेजरमेंट क्या पढ़ना है, उसमें टेप पढ़ना है, टेप का जो करेक्शन होते हैं वो करेक्शंस के बारे में देखना है, वही चीज़ें हैं वही वहाँ से आने वाला है। फिर आता है चेन सर्वेइंग। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक आता है हमारा चेन सर्वेइंग। तो चेन सर्वेइंग में क्या होता है, दूसरा टॉपिक है हमारा चेन सर्वे। अब चेन सर्वे में क्या क्या होता है भाई, टेप सर्वे जो होता है, टेप सर्वे में टाइप्स ऑफ टेप भी देख लेंगे। उसके बाद आता है चेन सर्वेइंग। ठीक है, तो चेन सर्वेइंग में आप देख लेंगे कि टाइप ऑफ चेन, कितने टाइप के हम चेन यूज़ करते हैं, वही देख लीजिएगा। उससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आता है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ने के लिए नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के लिए नहीं है, टाइप ऑफ चेन देख लीजिएगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर आता है कंपास सर्वेइंग। उसके बाद अगला टॉपिक आता है कंपास सर्वेइंग। ठीक है, कंपास सर्वेइंग के बारे में हम देखते हैं, जो तीसरा टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस के हिसाब से, कंपास सर्वेइंग। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, उसमें मत जाइएगा। कंपास सर्वेइंग, तो कंपास सर्वेइंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से भी न्यूमेरिकल आता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल ही दिखेगा, न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज़ें होता है। देखिए कंपास सर्वेइंग में क्या होता है, कंपास सर्वेइंग मतलब कि आप अपने मोबाइल के ऐप में भी देखेंगे, कंपास होता है वो आपको नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन देता है, ईस्ट वेस्ट, ये आपको मोबाइल ऐप में भी दिखाएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला चीज़ें जो होता है। तो ये कंपास एप्लीकेशन है, कंपास एप्लीकेशन मोबाइल में भी देख सकते हैं, वो बेसिकली आपको बताएगा आपका नॉर्थ साउथ मतलब कि डायरेक्शन। तो इसमें डायरेक्शन का मेजरमेंट होता है, तो डायरेक्शन का जो मेजरमेंट होता है उसमें हम नॉर्थ पोल, जो हमारा नॉर्थ पोल होता है उसको हम ओरिजिन मानते हैं। अब इस नॉर्थ पोल के हिसाब से हम मेजरमेंट करते हैं कि होल सर्कल बियरिंग है, या यहाँ से आएगा वो यहाँ से WCB का एक न्यूमेरिकल आता है, WCB का न्यूमेरिकल आएगा, या फिर क्यूबिक क्वाड्रेटिक बियरिंग। क्वाड्रेटिक बियरिंग का मतलब होता है
कि क्वाड्रेटिक बियरिंग मतलब कि क्वाड्रेटिक मतलब एक चौथाई मतलब कि या तो नॉर्थ से इधर देखा जाए या नॉर्थ से इधर देखा जाए, या तो साउथ से इधर देखा जाए या तो साउथ से इधर देखा जाए, मतलब कि साउथ से ईस्ट देखा जाए या फिर साउथ से वेस्ट देखा जाए, या तो नॉर्थ से ईस्ट देखा जाए या तो साउथ से नॉर्थ से वेस्ट देखा जाए। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से देखें तो नॉर्थ से देखें तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से ईस्ट या फिर नॉर्थ से वेस्ट, या फिर साउथ से ईस्ट या साउथ से वेस्ट। अब WCB होता है होल सर्कल बियरिंग। होल सर्कल बियरिंग में एक ओरिजिन होता है, एक ओरिजिन होता है और ये होता है एक ओरिजिन यहाँ पे नॉर्थ। तो नॉर्थ से अब जब हम मेजर करते हैं कोई भी डायरेक्शन तो उसको बोला जाता है होल सर्कल बियरिंग। तो होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेटिक बियरिंग, यहाँ से एक न्यूमेरिकल आता है, तो यहाँ से आप न्यूमेरिकल को, यहाँ से आप एक न्यूमेरिकल पढ़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप न्यूमेरिकल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप मैग्नेटिक डिक्लिनेशन देख सकते हैं। इसमें एक टॉपिक और आता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक, अगर चुंबकीय प्रभाव होने से इसका जो एक्चुअल नॉर्थ है वो या तो इधर खिसक जाता है या तो इधर खिसक जाता है, उसकी वजह से जो WCB होता है उसकी वजह से WCB निकालना है, या फिर उसकी वजह से क्वाड्रेटिक बियरिंग निकालना है, उसकी वजह से WCB निकालना है, उसकी वजह से क्वाड्रेटिक बियरिंग निकालना है। तो उसकी वजह से न्यूमेरिकल आपको देखना होता है। ये हो गया हमारा कंपास बियरिंग। उसके अलावा एक होता है लोकल अट्रैक्शन। इसी में एक टॉपिक आता है लोकल अट्रैक्शन का। लोकल अट्रैक्शन, इसी में एक टॉपिक आता है लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है कि भाई चुंबक की वजह से तो हो गया, आसपास में कोई चुंबक है, ठीक है, आप जहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं वहाँ पे कोई वहाँ पे कोई चुंबक या फिर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया उस पर्टिकुलर जगह पे, उसकी वजह से भी ये जो नॉर्थ और साउथ का जो ये होता है, नॉर्थ और साउथ का जो डायरेक्शन बताने वाला जो पिन होता है वो खिसक जाता है अपने साइड से, अपने जगह से वो हट जाता है। तो वो लोकल अट्रैक्शन की वजह से भी प्रभाव पड़ता है। तो उस लोकल अट्रैक्शन की वजह से भी WCB और QB निकालना होता है, वो आपको निकालना है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो कंपास सर्वेइंग में 3 टॉपिक होता है। एक होता है डायरेक्ट WCB और QB निकालना, एक होता है लोकल अट्रैक्शन की वजह से WCB और QB निकालना, और एक होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वजह से, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वजह से WCB और QB निकालना। तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से भी आप एक न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल ही तैयार करना है कंपास सर्वेइंग, ठीक है। कंपास सर्वेइंग हो गया, लीनियर मेजरमेंट हो गया। तो यहाँ से एक सवाल लगभग फिक्स होता है, कंपास सर्वेइंग से लगभग एक सवाल फिक्स होता है। उसके बाद आता है प्लेन टेबल सर्वेइंग। अब अगला आता है हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग। अगला जो चौथा टॉपिक है वो है प्लेन टेबल सर्वेइंग। अगला है प्लेन टेबल सर्वेइंग, ठीक है, तो प्लेन टेबल सर्वेइंग से न्यूमेरिकल तो आता नहीं है, इसमें से आता है आपका थ्योरेटिकल सवाल। इसमें से आपका आएगा थ्योरेटिकल सवाल। और ये थ्योरेटिकल सवाल क्या हो सकता है, जब हम प्लेन टेबल सर्वेइंग करते हैं तो इसका एडवांटेज क्या होता है, ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, और इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें पढ़ लीजिए, यहीं से सवाल आना है प्लेन टेबल सर्वेइंग में। एडवांटेज, प्लेन टेबल सर्वेइंग का एडवांटेज, प्लेन टेबल सर्वेइंग का डिसएडवांटेज, और प्लेन टेबल सर्वेइंग जब हम करते हैं तो उसमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, ये 3 टॉपिक आप पढ़ लीजिए प्लेन टेबल सर्वेइंग में, वहीं से सवाल आपको दिखेगा। 80% चांस है, ठीक है, 20% चांस है कि कुछ और दिख सकता है, बाकी मैक्सिमम जो चांसेस है 80% जो सवाल आते हैं वो इसी में से आते हैं, ठीक है। फिर अगला टॉपिक देखते हैं इसी का, प्लेन टेबल सर्वेइंग हो गया। अब लेबलिंग, ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा लेबलिंग, 5वां है, अगला टॉपिक है लेबलिंग, ठीक है। तो 5वां जो अगला टॉपिक है लेबलिंग, तो लेबलिंग में क्या क्या देखना है, इसमें कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं। इसके जो बेसिक टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, इसमें के जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो बेसिक टर्म्स मतलब कि लेबलिंग क्या होता है, लेबलिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, लेबलिंग का प्रिंसिपल देख लिए। लेबलिंग एक्चुअल में क्या होता है, लेबलिंग देख लिए। उसमें कौन कौन से टर्म्स होते हैं, बेंचमार्क यूज़ किया जाता है, बेंचमार्क क्या होता है, रिड्यूस लेवल यूज किया जाता है, रिड्यूस लेवल क्या होता है, बैक साइड क्या होता है, फोर साइड क्या होता है, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गया। चेक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, लेबलिंग करने के लिए हम कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, लेबलिंग करने के लिए हम कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए, ठीक है। अब लेबलिंग हम लोग कर रहे हैं
तो जियोडेटिक सर्वे कर रहे हैं कि प्लेन सर्वेइंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे देखा जाता है कि हम जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस को ऐसा मान के चलें या फिर अर्थ सरफेस को प्लेन मान के चलें। ऐसा मान के चल रहे हैं तो करेक्शन आएगा, क्योंकि उसको जियोडेटिक में हम जो अर्थ का एक्चुअल सरफेस है वैसा मेजर करते हैं जब बड़ा सर्वे किया जाता है। जब छोटा सर्वे किया जाता है तो अर्थ का जो सरफेस होता है, अर्थ को सभी लोग जानते हैं कि गोल होता है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का अगर हमको सर्वे करना है तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। जबकि कहीं पे बड़ा सर्वे करना है, इतना बड़ा सर्वे करना है तो भाई वो कर्व की तरह दिखेगा। तो कर्व की तरह दिखेगा तो ये कर्व मानते हैं, तो उसकी वजह से कुछ करेक्शंस आता है तो वो करेक्शंस देखते हैं। तो लेवलिंग में बेसिकली क्या देखना है, उसमें जो बेसिक टर्म्स आते हैं उसका प्रिंसिपल क्या होता है, बेसिक टर्म्स मतलब बेंचमार्क, रिड्यूस लेवल, बैक साइड क्या होता है, फोर साइड क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड क्या होता है, ये सब चीज़ें। अब लेवलिंग करना है तो लेवलिंग करने के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेवलिंग करने के लिए ये हो गया लेवलिंग का पोर्शन। अब लेवलिंग करने के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, वही सब चीज़ें हैं। ठीक है, लेवलिंग करने के लिए अब कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, लेवलिंग करने के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लेवलिंग। लेवलिंग करने के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो भी अलग से इसमें टॉपिक दिया गया है। ठीक है, लेवलिंग करने के लिए कौन कौन सा जैसे कि थियोडोलाइट हो गया, ठीक है, टेकियोमीटर हो गया, ये 2-3 चीज़ें हैं। थियोडोलाइट हो गया, टेकियोमीटर हो गया, और ये थियोडोलाइट और टेकियोमीटर 2 टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है, इन 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट में हमको देखना है कैसे लेवलिंग करते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल है, थियोडोलाइट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल है और टेकियोमीटर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल है, तो वो न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके जो बेसिक टर्म्स होते हैं थियोडोलाइट में जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं, इसमें प्लेट कौन सा होता है, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख लीजिएगा। टेकियोमीटर के बारे में भी न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, कर्वेचर कनेक्शन, ये सब है किस किस टाइप का करना होता है। अगर हमको रेसिप्रोकल लेवलिंग करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो होता है लेवलिंग करते हैं तो लेवलिंग का जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये 2 इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमको देखना है। ठीक है, तो इसमें भी हमको देखना है न्यूमेरिकल। प्लेन टेबल सर्विंग हो गया, लेवलिंग हो गया, लेवलिंग में भी हमको देखना है न्यूमेरिकल। ठीक है, कंटूर में क्या है, कंटूर के बारे में देख लीजिएगा। कंटूर में भी बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शन ही आएगा, कंटूर में भी बेसिकली थ्योरेटिकल ही आएगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। कंटूर क्या होता है, कंटूर के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, प्रॉपर्टीज़ देख लीजिएगा कंटूर के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, प्रॉपर्टीज़ में से ही सवाल आता है कंटूर। फिर स्टडी ऑफ टोपोसिट दे दिया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं होता है स्टडी ऑफ टोपोसिट। ठीक है, टोपोसिट क्या होता है, टोपोसिट के बारे में हल्का नॉलेज रखिएगा। ठीक है, हम क्लासेस करवा रहे हैं उसमें टोपोसिट के बारे में आपको बता दिया जाएगा। जनरली शायद हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पर टोपोसिट के बारे में हम बहुत कम पढ़ते हैं, तो टोपोसिट के बारे में बहुत ज़्यादा आने वाला नहीं है। थियोडोलाइट सर्वे लेवलिंग में आ गया हमारा। टेक्योमेट्रिक सर्वे वो भी लेवलिंग का पोर्शन है, लेवलिंग में ही हमारा आ गया ये दोनों चीज़ें। फिर आता है सर्कुलर कर्व्स। ठीक है, सर्कुलर कर्व्स अगला टॉपिक आता है, सर्कुलर कर्व्स। अब सर्कुलर कर्व में क्या है, सर्कुलर कर्व में भी बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इसमें भी एक कर्व होता है, इस कर्व में कौन कौन से बेसिक टर्म्स होते हैं, इसका कोड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, इसका कोड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, उसका लेंथ कितना होता है, टेंजेंट लेंथ कितना होता है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड क्या होता है, लॉन्ग कोड। ठीक है, उसका एपेक्स डिस्टेंस कितना होता है, इसको एपेक्स डिस्टेंस बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का एपेक्स डिस्टेंस। तो ये सब चीज़ें क्या है, एपेक्स डिस्टेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें आता है। ठीक है, लेंथ ऑफ द कर्व कैसे निकालते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेंथ ऑफ द कर्व, लॉन्ग कोड का लेंथ, एपेक्स डिस्टेंस, ये सब चीज़ें हैं, ये सब आता है। 20 मीटर के टेप यूज़ कर रहे हैं तो कितना लेंथ ऑफ कर्व होगा, फिर 30 मीटर का टेप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लेंथ ऑफ कर्व कितना होगा, ये दोनों चीज़ें इसमें से आता है। ठीक है, तो बेसिकली इतनी ही चीज़ें हैं। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, थियोडोलाइट, थियोडोलाइट हो गए, ये भी इसी का पोर्शन है, लेवलिंग का पोर्शन है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इसमें से बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला है, इसमें से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसमें से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आने वाला है, बेसिकली देखा जाए तो भाई लीनियर मेजरमेंट, कंपास सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग का प्रिंसिपल, लेवलिंग, टोपोसिट, थियोडोलाइट, टेक्योमीटर, सर्कुलर कर्व,
इतना चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इतना चीज़ें देख लीजिए। आपका 6-7 सवाल जो आने वाले, सर्वेइंग से ज़्यादा सवाल आता है, 8 से 10 सवाल आता है, तो 8 से 10 सवाल में से इतना में से आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ईडीएम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप टोपोसिट को छोड़ सकते हैं, ईडीएम को छोड़ सकते हैं, और इतना चीज़ों को छोड़ सकते हैं। ऐड क्या करना है आपको, एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है, बेसिक ऑफ सर्वे। बेसिक ऑफ सर्वे में बेसिक ऑफ सर्वे जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग वगैरह नहीं दिया है, वो सब चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। तो इतना चीज़ें आप देख लीजिए, मैं बाकी सब्जेक्ट्स को भी बताते जाऊँगा, डील करूँगा हर एक सब्जेक्ट को। थैंक यू।